मेघालय में जाकर राजा रघुवंशी का मर्डर हो गया। ग्रहों की दृष्टि हो तो सामने वाला लाइफ पार्टनर आपके खिलाफ तंत्र मंत्र की क्रिया कर सकता है, आपको मारने की क्रिया कर सकता है। कौन सी ऐसी राशियां जिनके सबसे ज्यादा ब्रेकअप होते हैं? छठे घर में आपका पार्टनर आपका संबंध बनाए और गुरु की दृष्टि वहाँ ना हो तो आपका जातक, आपका लाइफ पार्टनर आपको छोड़कर चला जाता है। सब कुछ सही था, लेकिन लास्ट में आकर कुछ ऐसा हुआ कि हमारी डील कैंसिल हो गई। मंगल कुंभ की राशि में बैठ जाता है तो लास्ट मोमेंट में काम करके रुक जाते हैं। लॉटरी और सट्टा 3, 6, 9, 12 पैसा इनके पास आएगा ही आएगा, चाहे लोन से आए चाहे इनकम से आए। तो ये नौबत क्यों आती है कि लोग अपना घर तक गिरवी रख देते हैं? जॉब के स्टाइल से नहीं, बिजनेस के स्टाइल से। बुध, शुक्र और शनि आपकी वेट कर रहे हैं कि आप कब आएंगे और कब मैं आपको भविष्य तक नेम एंड फेम में लेके जाऊँ। ये कहना एकदम सही कि कन्या ही राशि है जिसके पास पैसा मैग्नेट की तरह खींचा चला आता है। भगवान का विशेष आशीर्वाद उनके ऊपर रहता है। तो दिल देने में सिंह राशि नंबर 1 है। लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, तो लास्ट मोमेंट तक भी किसी को नहीं बताते। एस्ट्रोलॉजी उपाय से भी ज़्यादा कोच का काम करता है। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने जा रहा है। जी हाँ, जो लोग सुबह उठकर सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई हम जल्दी से सोशल मीडिया खोल लें, टीवी खोल लें या न्यूज़पेपर में देख लें कि हमारी राशि हमसे क्या कुछ कह रही है, तो उन सभी के लिए ये पॉडकास्ट बहुत खास है। अगर आप भी अपनी राशि देखने के बाद ही अपने घर से बाहर निकलते हैं तो ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। जी हाँ, आज इस पॉडकास्ट में हम बताएंगे कि आपकी राशि आपसे क्या कहती है, राशियों का कमाल क्या होता है, क्या प्रभाव आपकी जिंदगी पे ये डालते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस खास पॉडकास्ट को। हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य लव भूषण जी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ। सर, सबसे पहले आज इस पॉडकास्ट को जैसे ही मैंने शुरू किया, मैंने कहा कि ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी राशियाँ देखते हैं और राशियाँ देखने के बाद ही अपने घर से बाहर निकलते हैं। सर, मेरा सवाल है कि आजकल सबसे पहले लोग उठते हैं, राशियाँ देखते हैं, फिर अपने घर से बाहर जाते हैं या कोई भी शुभ काम करते हैं, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। लोग सोच रहे हैं कि पहले राशियाँ देख लें, उसके बाद ही घर से बाहर निकलें। तो इन 12 राशियों में से वो कौन सी राशि है सर जो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है? भाग्य के घर में यदि काल पुरुष के हिसाब से देखा जाए तो धनु राशि भाग्य के घर में बैठी है, तो धनु राशि ही सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हुई। तो ऐसे लोगों के साथ में भाग्य चिपका रहता है। यदि बशर्ते मतलब भाग्य के जो धनु राशि है वह अच्छे सिग्निफिकेट दे रही हो, लेकिन धनु राशि वाले लोग बाकी राशियों की तुलना में ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। अच्छा जी, जिस तरह से अब हमने शुरुआत करी राशियों को लेकर, आज के डेट में ना सबसे ज्यादा युवा अब ज्योतिष की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। उन्हें लगता है कि जो ज्योतिष द्वारा राशियां बताई जा रही ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी लाइफ के लिए। तो मेरा सवाल यूथ को लेकर है, खास तौर पर लड़कों को लेकर, जो सबसे ज्यादा ना परेशान रहते हैं कि यार अभी तो रिलेशनशिप में आया था, कुछ टाइम चला, मेरा तो ब्रेकअप हो गया। तो वो कौन सी ऐसी राशियां जिनके सबसे ज्यादा ब्रेकअप होते हैं, दिल टूटते हैं जिनके? पंचम हाउस हमारी लव एंड रिलेशनशिप का हाउस है। यदि पंचम हाउस में केतु, शनि, राहु या मंगल यानी कि पापी और क्रूर ग्रह बैठ जाएं तो ऐसे जातक के रिलेशनशिप चल नहीं पाते हैं, वो बार बार टूट जाते हैं। और पंचम हाउस का स्वामी जितने ज़्यादा ग्रहों के साथ में संबंध बनाता है उतने ही जातक के लव एंड रिलेशनशिप में वह रहता है। तो पंचम हाउस इसका मुख्यतः सिग्निफिकेटर है ये जानने का कि आपका लव ब्रेकअप होगा या आपकी लव मैरिज होगी या ब्रेकअप चलेगा या नहीं चलेगा, आप लिव इन रिलेशनशिप में रहोगे, जातक आपके लिए ईमानदार होगा या नहीं होगा। बिल्कुल। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने जा रही हूँ सर मैं। माहौल के हिसाब से जैसा माहौल चल रहा है, हम देख रहे हैं कि भाई आजकल क्या हो रहा है ना सर कि बीवियां जो हैं बड़ी आतंकी हो गई हैं। मतलब अपने पतियों को मार दे रही हैं, कोई ड्रम में डाल दे रहा है, कोई आपने अभी देखा कि मेघालय में जाकर राजा रघुवंशी का मर्डर हो गया। तो मेरा सवाल है कि आजकल ना खासतौर से लड़कों की ये टेंशन हो गई है कि भाई अब आने वाले समय में अगर शादी करेंगे तो पत्नी अच्छी मिलेगी, साथ निभाने वाली मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए आजकल हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुंडली मिलान कर लेते हैं या फिर एक मांगलिक चेक कर लेते हैं कि जातक मांगलिक है या नहीं। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका 7वां घर या फिर तुला राशि। यदि 7वां घर जो हमारी शादी का घर है, रिश्तों का घर है, उसका स्वामी छठे घर में बैठ जाए तो आपका आपकी वाइफ के साथ में या आपकी लाइफ पार्टनर के साथ में कोर्ट केस कचहरी तक हो सकता है। यदि 7वें का मालिक 7वें से 8वें में यानी कि दूसरे भाव में काल पुरुष
कुछ कुंडली में देखा जाए। वैसे देखा जाए तो 7वें का 8वां क्या हो गया, सेकंड हाउस हो गया। सेकंड हाउस में बैठ जाए और वहाँ पे गुरु की दृष्टि ना हो और उस पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो तो सामने वाला लाइफ पार्टनर आपके खिलाफ तंत्र मंत्र की क्रिया कर सकता है, आपको मारने की क्रिया कर सकता है, और ऊपर से मांगलिक हो या ऐसे दुष्प्रभाव आपकी लाइफ में ज़्यादा हो जाएं तो आपके ऊपर आपका पार्टनर इस तरीके का अटैक भी कर सकता है। और 7वें का 12वां यानी कि छठे घर में आपका पार्टनर आपका संबंध बनाए और गुरु की दृष्टि वहाँ ना हो तो आपका जातक, आपका लाइफ पार्टनर आपको छोड़कर चला जाता है बिना किसी बात का बताए कि मुझे अब आपके साथ में नहीं रहना है। तो इस प्रकार से आपकी कुंडली एक मजबूत सिग्निफिकेटर बनाती है आपकी लाइफ के संबंध में। अच्छा आचार्य जी, जैसे अभी आपने कहा कि कुंडली में योग होगा तो जीवन साथी मार भी सकता है, जैसे कंचन का सवाल था, राजा रघुवंशी को लेकर ही बात करी। जब इन दोनों की शादी हुई, इन दोनों की कुंडली मिलान हुआ, तो इनके पंडित ने कुंडली मिलान किया होगा, कुंडली मिलान हुई तो देखा गया होगा, तब उनके पंडित ने क्यों नहीं पता लगाया कि इन दोनों की कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं कि इनकी पत्नी इन्हें मार सकती है, जबकि दोनों मांगलिक भी थे। देखिए, ये एक बहुत बड़ा हमारे भारत में एक बहुत बड़ा तर्क वितर्क का विषय है। इस पर एक कभी हम कभी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मिलकर तर्क वितर्क करें तब इस पर बात निकलेगी। अभी देखिए, अभी तक भारत में शादी मिलान के लिए सिर्फ गुण मिलाए जाते हैं। गुण मिलाने का मतलब क्या कि आपके मेरे दोनों के गुण कितने मिलते हैं, मेरा नेचर आपके साथ में कितना मिलता है, यह सिर्फ और सिर्फ गुण मिला कर बताया जाता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नाड़ी दोष। यदि हमारे एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि नाड़ी दोष आपका नहीं मैच हो रहा तो ये शादी नहीं होनी चाहिए, आप मांगलिक नहीं है तो शादी नहीं होनी चाहिए। जबकि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहता कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है जी। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका 7वां घर आपकी फेवर में है या नहीं है। तो मैं भी कह रहा हूँ कि 7वें घर को भी मिलाना चाहिए। यदि आपकी दोनों की कुंडली में तलाक के योग हैं तो तलाक पक्का होगा, एक की कुंडली में तलाक के योग हैं और एक की कुंडली में तलाक के योग नहीं है तो तलाक बच जाएगा। तो ऐसे ही यदि दोनों का 7वें घर का मालिक एक का 8वें घर में बैठा गुरु ग्रह की वहाँ पे दृष्टि नहीं है तो इसका मतलब सामने वाला जो जातक है, लाइफ पार्टनर है, वो सामने वाले पे तंत्र मंत्र भी करेगा, सामने वाले को मारने की कोशिश भी करेगा कि अपने कई बार अपने ससुराल के साथ में या अपने पीहर के साथ में आपने देखा होगा ना, ऐसे के आज के नहीं हाँ, है, हाँ, हाँ। ये रामायण और महाभारत से चले आ रहे जी। हैं। तो ये चलते हैं और चलते रहेंगे क्योंकि ऐसा आपकी कुंडली में योग हैं। तो ये तो अब तो डिजिटल जी। मीडिया आ गया, हाँ, अब ऐसा पता लग हाँ, जाता है ऐसा कि पता लग सोनम गया। बेवफा तो आज ये भी है। तो ये रामायण काल से महाभारत काल से चलता है और ये चलता रहेगा। बिल्कुल। एक और सवाल है सर, जो अधिकतर हमने देखा है कि लोग आते हैं, पूछते हैं, और आपके पास भी ज़रूर आते होंगे कि भाई आचार्य जी मेरा हाथ देख लीजिए या मेरी कुंडली देख लीजिए और बता दीजिए कि लव मैरिज का योग है या नहीं है। तो ये कैसे पता लगा जा लव सकता मैरिज का योग एस्ट्रोलॉजी के अंदर जागना चेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पंचम घर हमारा लव एंड रिलेशनशिप का है और 7th हाउस रिश्तों का है। यदि पंचम घर का संबंध 7वें घर से बन जाए या 7वें का संबंध पंचम घर से बन जाए या इन दोनों का स्वामी एक जगह जाकर इकट्ठा जाकर बैठ जाए तो आपकी कुंडली में लव मैरिज के योग बन जाते हैं। तो इसको देखना, इसको चेक करना हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लव एंड रिलेशनशिप का संबंध, उसमें रिश्ते का घर का टेस्ट जब आएगा तभी तो लव रिलेशन रिश्तों में कन्वर्ट होगा। तो ये देख सकते हैं। लेकिन आचार्य जी, लोग लव मैरिज तो कर रहे हैं, अरेंज मैरिज भी कर रहे हैं, खुशी खुशी कर लेते हैं कि भाई मेरी शादी हो गई, लेकिन शादियां तो चल भी नहीं पा रही हैं। कोई किसी को मार रहा है, कोई डाइवोर्स दे देता है। तो ये क्यों हो रहा है? कौन सी ऐसी राशियां जिनका सबसे ज्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं, जिनकी शादियां नहीं चल पा रही? कौन सी ऐसी राशि है ऐसा कहना मुश्किल है। अच्छा। तो ये संबंध मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये डिपेंड करता है आपके टोटली 7th हाउस पे। 7th हाउस जो कि रिश्तों की स्थायित्व का घर है, रिश्तों की स्थायित्व का हाउस है। यदि वहाँ पर पापी ग्रह बैठे हों या फिर पापी ग्रहों की ज़्यादा दृष्टि हो तो आपके रिश्ते नहीं चल पाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि 7th हाउस का मालिक छठे घर में बैठ जाए और वह पाप ग्रहों से युक्त हो जाए और गुरु ग्रह की वहाँ पर दृष्टि नहीं हो तो इस बात के पूरे पूरे योग बन जाते हैं कि आपका जो तलाक होने के योग है, आपकी 2 शादी के योग हैं, विधवा के योग हैं, विधुर के योग हैं। जैसे मान लीजिए लेडीज़ के केस में विधवा होता है, और ये सब बातें हम एस्ट्रोलॉजी में आप बहुत आसानी से, मतलब आसानी से तो नहीं कह सकता, इसके बहुत सारे योग होते हैं। हाँ। एक योग मैं आपको ये बता देता हूँ, यदि 7वें घर में ड्यूल राशि बैठी हो, द्विवी स्वभावी राशि बैठी हो। अच्छा। ये हैं 3, 6, 9, 12 मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि। इन दोनों का इनका स्वामी भी ड्यूल राशि में जाके बैठ जाए। अच्छा। और फिर या फिर 9वें घर में, 7वें घर का स्वामी 9वें घर में बैठ जाए या फिर लगन में बैठ जाए तो फिर इस बात के पक्के रिश्ते हो जाते हैं कि आपकी 2 शादियां
हो जाए। मतलब ये पॉडकास्ट आज उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है जो लव मैरिज करना चाहते हैं या अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं। आप उनको पूरा गाइड कर देंगे, वो ज्योतिष बन जाएंगे। आज से जितने आसानी से आप समझा रहे हैं ना, बहुत आसान तरीके से आप समझा रहे हैं हाँ, चीजें। तो ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारे योग हैं, ये न्यूमरोलॉजी में हमें नहीं मालूम चलता है। जी जी। बिल्कुल, लेकिन आमिर फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि आजकल ऐसा ज़माना आ गया है कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, लोगों का विश्वास ही पूरी तरह बिल्कुल। से उठ गया है। लोग अब लव मैरिज भी नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब लोगों का कहना है कि नहीं भई अब रहने ही दो, क्योंकि लव मैरिज वाले भी जाकर मार दे रहे हैं। तो लोग लव मैरिज भी नहीं करना चाह रहे। मेरा सवाल है कि सर वो कौन-सी राशि है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी हत्याएँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी लव केसेस कम नहीं हो रहे हैं। प्यार-मोहब्बत तो फिर भी लोग कर ही रहे हैं। तो वो कौन-सी राशि है सर जो पहली बार देखते ही किसी की मोहब्बत में पड़ जाए? वाह, सिंह राशि। अच्छा। सिंह राशि हमेशा लोग क्योंकि पांचवा घर कालपुरुष की कुंडली में लव एंड रिलेशनशिप का है, तो जिनके सिंह राशि है या जिनका सिंह लगन है, ऐसे जातक जहाँ पर भी जाते हैं तो सामने वाले का उन पर दिल आ ही जाता है। ऐसे जातक जिनकी सिंह राशि है या सिंह लगन है, ऐसे जातक के मल्टीपल फ्रेंड्स होंगे, मल्टीपल लव एंड रिश्ते होने के भी ऐसे लोगों के योग होते हैं, क्योंकि भगवान का विशेष आशीर्वाद उनके ऊपर रहता है। और जो सिंह राशि है, इसे सोशल कनेक्शन की राशि भी कहा जाता है। तो ऐसे लोगों के बड़े बड़े लोगों के साथ में या अपोजिट जो सेक्स मतलब मेल है तो फीमेल के साथ में, फीमेल है तो मेल के साथ में योग कनेक्शन होने के भी योग बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि ये सूर्य देवता की उन पर पहले से विशेष कृपा है। मतलब दिल देने में सिंह राशि नंबर 1 है। नंबर 1 लेकिन है। अगर हम रिश्ते निभाने की बात करते हैं ना सर, रिश्ते निभाने में ना लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं पाते कि रिश्ता निभेगा या नहीं निभेगा। तो वो कौन सी राशि के जातक होते हैं जो रिश्ते निभा पाते हैं अच्छे से? तुला राशि। अच्छा। तुला राशि के लोग रिश्ते निभाने में विश्वास करते हैं। रिश्ते बनाने में कौन विश्वास करता है? सिंह राशि के लोग। लेकिन रिश्ते निभाने में, अब जो तुला राशि वाले लोग हैं ना, वो बार बार दोस्त बदलना नहीं चाहते, वो बार बार पार्टनर नहीं बदलना चाहते, वो बार बार रिश्तों को खराब नहीं करना चाहते। तो जिनका तुला राशि है या तुला लगन है, ऐसे लोग एक ही रिलेशन को मेंटेन करना चाहते हैं और सामने वाले को भी समझते हैं, और सामने वाले का यदि रिश्ता खराब भी हो जाए तो उनसे वापिस से बना लेते हैं। आचार्य जी, अब हमने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं और मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं कि मेरी बातें तो जान लेते हैं आचार्य जी, मतलब मैं अपनी राम कथा उनको बताऊंगी तो बढ़िया से एकदम बैठ के सुन लेंगे, लेकिन अपनी कोई बात वो मुझे नहीं देते हैं। तो ये कौन सी राशि के लोग होते हैं जो अपनी बातें नहीं देते हैं? वृश्चिक राशि के लोग। अच्छा, इसको वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं वो अपने दिल में बहुत सारी बातें समा कर रखते हैं। ये वाटर एलिमेंट की राशि है। ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो जल्दी से नहीं बताते हैं। हाँ, सामने वाले की बात सुन लेते हैं, सामने वाले को प्रॉब्लम सॉल्व भी बताते हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, वो लास्ट मोमेंट तक भी किसी को नहीं बताते हैं। लेकिन आचार्य जी, वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनके पेट में कुछ पचता ही नहीं। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग ऑफिस में, जैसा भी कंचन ने बात करी है, ऑफिस में ऐसे लोग भी बहुत सारे होते हैं ना जो गॉसिप करते हैं, जो कहते हैं ना इधर से उधर करना, आग लगाना, जो बड़े की यूज चलता है सबसे ज्यादा। गॉसिप क्यून की अगर मैं बात करूं या किंग की, तो कौन सी राशि के जातक होते हैं? गुरु जब भी बुध राशि में बैठ जाए, कन्या राशि में जब भी बैठ जाता है, या फिर गुरु छठे घर में जब भी आप बैठ जाता है, तो छठे घर को आपके पेट में कहा जाता है, और वहाँ पे गुरु की राशि बैठ जाती है, तो ऐसे लोगों के जातक के पेट में बात पचती नहीं। और ऐसे जातकों को ढोलची भी कहा जाता है। सही कहा आपने। तो ऐसे कोई भी बात इन्हें मालूम चल जाए, तो यदि आपको कोई भी बात फैलानी हो, अपने कहते हैं तो इसको बता दे, उसको ये कह देना कि किसी को बताना मत, सबको तो पता वो लग सबको बता जाएगा। देगा। तो गुरु जब भी छठे घर में बैठ जाए या कन्या राशि में जब बैठ जाता है, तो ऐसे लोगों को बात उनके पेट में नहीं पचती है। बिल्कुल जी। बता दें। आचार्य जी, कुछ ऐसी राशियां भी होती हैं जिनके लिए पैसा जो है वो पहले होता है और नेम फेम ये सब कुछ बाद में होता है, तो ये कौन सी राशि होती है? कन्या राशि। अच्छा। कन्या राशि के लोग ऐसे होते हैं, जैसे आप देखिए बहुत सारे फिल्म के डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें लगता है कि यार मुझे नेम एंड फेम से मतलब नहीं, मुझे पैसा आने से मतलब है। कन्या राशि के लोग को हमेशा इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट की इनकम चाहिए, किराए की इनकम चाहिए, उन्हें सैलरी चाहिए। कन्या राशि वाले को लोगों के साथ आप जब भी बैठकर व्यापार की बात करेंगे तो बोलेंगे भैया मेरे इनकम पहले फिक्स कर दो, ज़्यादा कमाइए तो आप रख लो, पहले आप मेरा इनकम पार्ट फिक्स कर दो। तो कन्या राशि के लोग को पहले पैसा चाहिए, नेम एंड फेम बाद में चाहिए। फिर तो आचार्य जी, मतलब ये कहना एकदम सही कि कन्या ही राशि है जिसके पास पैसा मैग्नेट की तरह खींचा चलाता है। नहीं, कन्या नहीं, कन्या के अलावा 5 राशियां और भी हैं। अच्छा, और भी हैं जिन्हें पैसे की और इच्छा पूर्ति की राशि कहा जाता है। मैं भी बोलता हूँ कि अर्थ की जो राशियां हैं, यानी कि 2, 6, 10, वृषभ, कन्या और मकर राशि, और इसके अलावा इच्छा पूर्ति की राशियां, जो सोचोगे वो आपके साथ में हो जाएगा। मिथुन, तुला और कुंभ राशि, यानी कि टोटल 6 राशियां ऐसी हैं जिनके पास पैसा
चुंबक की तरह मैग्नेट खींचा की चला तरह, जाता है। जी। पैसा इनके पास आएगा ही आएगा, चाहे लोन से आए चाहे इनकम से आए। अच्छा, आपको कैसे कमाना है ये आपको ये देखना डिपेंड है, करता ये है। आपको डिपेंड करता है। जी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं आचार्य जी, हमने देखा है कि अगर हम बैठे हुए हैं और अचानक से अगर उनकी एंट्री होती है तो मतलब मन खुश हो जाता है, उनसे वाइब मैच हो जाती है कि भाई तुम आ गए हो ना, मतलब अब महफिल बहुत अच्छे से सजेगी। तो ये कौन सी राशि के लोग होते हैं? अगेन सिंह राशि, अच्छा। जो सिंह राशि वाले लोग होते हैं ना प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। ये स्पोर्ट, इनके अंदर जो स्पोर्ट्समैनशिप है ये बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, तो ऐसे जो कहीं भी जाएंगे तो सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करने में इन्हें बड़ा मज़ा आता है। ये चुटकियों में बातों ही बातों में सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, सामने वाले की बात सुनेंगे और तुरंत उसकी प्रॉब्लम जो ये ऐसे लोग किसी मीटिंग में नहीं भी जाएँ, पहले जाकर आ जाए, नहीं आ जाएँ तो उनको फ़ोन आता है कि यार आप आज आप आए नहीं, आज आप। मेरा एक दोस्त है मुकेश, वो उसकी सिंह राशि है, तो कहाँ पर भी जाता है तो वो 1 मिनट में माहौल को क्या कर देता है, रंगीन कर देता है। वहीं ऐसे कुछ लोग और भी तो होते हैं ना आचार्य जी, जिनकी आवाज में इतनी मिठास होती है कि लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि किसी महफिल में हम बैठे हैं, एक बंदे की कमी यार वो होता तो उसकी आवाज इतनी मिठास में है कि बहुत अच्छा लगता है उसकी आवाज को सुनने में। तो वो ऐसी कौन सी राशि है? वृषभ राशि। अच्छा। वृषभ राशि के जो लोग होते हैं, या तो वृषभ राशि या वृषभ लगन के लोग होते हैं, तो ऐसे लोग वाणी के बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। ऐसे लोग जब भी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कानों में मिश्री घुल रही है। जी जी जी। तो वृषभ राशि के लोग हमेशा खाने पीने के भी शौकीन होते हैं और ऐसी बातें करते हैं, ऐसी शेरो शायरी बातें करते हैं, ऐसी रोमांस की बातें करते हैं कि सामने वाले को कर्ण प्रिय लगती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आचार्य जी, मैंने देखा है, जिन्हें मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट बनने की आदत है। मतलब जिंदगी भर सीखते रहेंगे, जिंदगी भर कुछ ना कुछ करते रहेंगे, लेकिन जब काम को एग्जीक्यूट करने की बात आती है तो वहां पर वो जीरो हो जाते हैं, वहां पर नहीं उनसे कुछ होता है। ये कौन सी राशि के लोग होते हैं? गुरु जब भी 10वें घर में आ जाए, जहाँ पर गुरु नीच के हो जाते हैं, या गुरु मकर राशि में आ जाए, तो ऐसा जातक हमेशा मिस्टर परफेक्ट बनने की कोशिश करता रहता है, हमेशा ही सीखता रहता है। उसे लगता है कि अभी भी मेरे में कमी है, अभी भी मेरे में कमी है, कहीं मैं कस्टमर में को सेटिस्फाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो गुरु जब भी नीच के हो जाए, मकर राशि में आ जाए, तो जातक मिस्टर परफेक्ट बनने की कोशिश करता रहता है। जब आपने मिस्टर परफेक्ट की बात करी तो बहुत सारे कपल ना आज के डेट में ऐसे भी हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई, उन्हें लगता है कि हमारी लाइफ के अंदर ना लग्जरी होना चाहिए, लंबी गाड़ी होना चाहिए, शॉपिंग पर डेली जाएं, ये करें वो करें, सारी चीज़ें होती हैं, जिसके चक्कर में ना वो क्रेडिट कार्ड से लोन लेना, इधर से लोन लेना, फंस जाते हैं इस चक्कर में। तो इनके लिए क्या क्या कोई गृह जिम्मेदार होता है जिस वजह से ऐसा होता है इन लोगों के साथ? छोटे छोटे लोन, हाँ। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या, छोटा लोन, जी। मतलब माइक्रो लोन। हम्म। ये आप इसे कहते हैं प्लास्टिक मनी से लोन। प्लास्टिक मनी का लोन आप जातक के ऊपर तभी चढ़ता है जब बुध और चंद्रमा की युति एक साथ में हो जाती है। छठे घर में हो जाए, 8वें घर में हो जाए या 12वें घर में हो जाए, तो जातक प्लास्टिक मनी से लोन लेता है और उसमें फंसता ही चला जाता है। ऐसे जातक के पास सुबह से लेकर शाम तक क्रेडिट कार्ड वालों के या छोटे छोटे लोन, कहीं से 10,000 रुपये का लोन ले लिया, कहीं से 15,000 रुपये का लोन ले लिया, उन्हीं के ही फ़ोन आते रहते हैं। आचार्य जी, आजकल गोल्ड लोन जो है वो बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है। हमने देखा है बहुत से लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। तो वो कौन से योग होते हैं जो घर का जो सोना है वो गिरवी रखवा देते हैं? गुरु गुरु। जब भी बुध की राशि में बैठ जाए, बुध की भी कन्या राशि में जब भी बैठ जाता है, तो ऐसा जातक गोल्ड लोन ले तो उसको गोल्ड लोन को चुकाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गुरु की दोनों राशियों में बुध ग्रह नीच के माने गए हैं, चाहे वो धनु राशि में हो, चाहे वो मीन राशि में हो। तो ऐसे ही जब बुध को ये मालूम चल गया कि मेरे को गुरु ग्रह ने स्थान नहीं दिया, तो जैसे ही गुरु यहाँ पर बुध की कन्या राशि में आकर बैठ जाए, तो वह गोल्ड लोन को गिरवी करवा देता है, क्योंकि गोल्ड किसे देखा जाता है, गुरु ग्रह से देखा जाता है। तो ऐसा जातक गोल्ड लोन ले या वह गोल्ड उसको बेचना पड़ जाता है, लोन चुका नहीं पाता है, या गोल्ड उसके हाथ से कभी कभी गुम भी हो जाता है। जैसे आपने अभी गोल्ड की बात करी आचार्य जी, अभी हमने क्रेडिट कार्ड की बात करी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वो ईएमआई के जाल में फंसते चले जाते हैं और नौबत यहाँ तक आ जाती है, उनके हालात इतने खराब हो जाते हैं कि वो अपने घर के कागज गिरवी रख देते हैं, घर गिरवी रख देते हैं, ताकि उनके ऊपर जो कर्ज है वो उतर सके, वो अपनी लाइफ को जी पाए। तो ये नौबत क्यों आती है कि लोग अपना घर तक गिरवी रख देते हैं? मंगल बुध की युति। अच्छा। जिन भी जातक को अभी आप जितने भी मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, ये लाइव अपने पॉडकास्ट में बता रहा हूँ, आप अपनी कुंडलियाँ खोलिए और ये चेक कीजिए, जितने भी आपको मैंने कॉम्बिनेशन बताए हैं, आपको सभी के सभी कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बताएंगे। यदि आप उस समस्या से परेशान हैं, यदि आपकी कुंडली में मंगल बुध की युति है, मंगल छठे घर में जाकर बैठ गया है, मंगल बुध की राशि में जाकर बैठ गया है, तो वह जातक डॉक्यूमेंट से लोन
आप ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट गिरवी रखे, बैंक लोन ले लिया। जी। कई बार हम उचंती में लोगों के पास अपना गिरवी रख देते हैं, तो डॉक्यूमेंट बुध है और मंगल लोन है। जी। तो इसका मतलब जब डॉक्यूमेंट को गिरवी रख के लोन लेगा, तो जब तक अब उसको चुकाने में या डॉक्यूमेंट को छुड़वाने में बुध ग्रह उसकी जान ले लेगा, उसको इसी जाल में फंसाया रहेगा कि आपको एक लोन को चुकाने में दूसरे लोन के सहारा लेना लेना पड़ेगा। है। जी। और वह लोन भी जब तक चुका नहीं पाएगा। बिल्कुल। कई ऐसे लोग भी हमने देखे हैं आचार्य जी, जो अपना खून पसीना देकर जो है मकान बनवाते हैं, घर बनवाते हैं, और लेकिन जिसे वो रेंट पर देते हैं, कुछ समय बाद पता चलता है कि जिसको किराए पे कमरा दिया था उसी ने पूरे मकान को अपने नाम करवा दिया है। तो ऐसा कब होता है? ऐसी बदकिस्मती कब आती है जीवन में? घर जिसे कहते हैं संपत्ति, घर संपत्ति का जो घर है वो चौथा घर है, चतुर्थ घर है। यदि आप चतुर्थ घर में मंगल ग्रह आकर बैठ जाए या कर्क राशि में कहीं पर भी मंगल ग्रह आकर बैठ जाए, तो ऐसा जातक किसी को भी प्रॉपर्टी किराए पे दे देता है। या प्रॉपर्टी कभी कभी ऐसा होता है ना, आप बोलते हैं कि आप किसी रिश्तेदार को घर दे देते हैं कि आप कुछ दिन के लिए ले लो, बाद में मुझे खाली कर देना, तो वह जातक सामने वाला आपकी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी मान लेता है। तो किराएदार अपनी प्रॉपर्टी मान लेता है, जिसी को किसी रिश्तेदार को या दोस्त को दे दिया तो वह अपनी प्रॉपर्टी मान लेता है। तो वह जातक को खाली कराने में या आपको ये कराने में आपको कानूनी विवाद का सहारा लेना पड़ता है, और उसके बाद भी आपको तारीख पे तारीख मिलती रहती है, क्योंकि मंगल ग्रह यहाँ पे क्या हो गए हैं, नीच के हो गए हैं। जब हम घर की बात करें तो आचार्य जी, बहुत सारे केसेस ऐसे भी हम देखते हैं कि इंसान पूरी जिंदगी ना अपनी किराए के मकान में निकाल देता है। उसका सपना तो होता है, हर ख्वाहिश होती है कि मेरा अपना खुद का मकान हो, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाता। पूरी जिंदगी किराए पे निकल जाती है, खुद की भी, उसके बच्चों की भी। तो ऐसी नौबत क्यों आती है? क्या वजह है कि पूरी जिंदगी किराए पे ही निकल जाती है मकान? घर के सुख का जो भाव है, हाँ। जब मैंने बताया कि चौथा घर घर के सुख का भाव है। हाँ। घर के सुख के भाव में जब भी नीच ग्रह के साथ में कोई पापी ग्रह भी बैठ जाए, जैसे मंगल के साथ में केतु बैठ जाए, मंगल के साथ में शनि बैठ जाए, मंगल के साथ में राहु बैठ जाए, और ऊपर से इन्हीं में तीनों में से किसी ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए, तो इसका मतलब है जातक को अब घर का सुख नहीं है। क्योंकि सुखेश जो है वो चौथा घर है। यहाँ पर इन ग्रहों के जितने पापी ग्रहों की, क्रूर ग्रहों की मित्रता या सलिप्ता होगी, जातक को घर का सुख नहीं मिल पाता है। आचार्य जी, बहुत से लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, मेरे रिश्तेदारी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि सब कुछ जीवन में ठीक चल रहा था, सारी डील फाइनल हो गई थी, एक मकान जो है बेच रहे थे, सब कुछ सही था, लेकिन लास्ट में आकर कुछ ऐसा हुआ कि हमारी डील कैंसिल हो गई। तो ये क्यों होता है आचार्य जी? जब भी मंगल कुंभ की राशि से अपना योग बनाता है, मंगल 11वें घर में बैठा हो या किसी भी भाव में मंगल कुंभ की राशि में बैठ जाता है, तो लास्ट मोमेंट में काम जाके रुक जाते हैं। आप देखेंगे सामने थाली पड़ी है, हाँ। खाना सजा पड़ा है, जैसे आप मुंह में खाना निवाला आपके मुंह में अंदर नहीं जाता है, क्योंकि शनि महाराज की मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, तो उन्होंने एक राशि पहले मंगल को दे दी है। तो जैसे ही मंगल शनि महाराज की दूसरी राशि में आ जाते हैं, तो शनि महाराज जी अब बोलते हैं मंगल, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर ऐसे आते ही तो लास्ट मोमेंट पे सामने वाले जातक के काम रुक जाते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ और इसमें मैं जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घर से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, किसी का दुख देखा उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसे लोग किस मिट्टी से बने होते हैं? कौन सी राशि के लोग होते हैं? कर्क राशि। कर्क राशि जिसे चलता हुआ पानी कहा जाता है, अच्छा। जिसे बहता हुआ पानी कहा जाता है, तो कर्क राशि के लोग बहुत इमोशनल होते हैं, वो बड़ी डीप और गहराई वाले होते हैं। वह सभी सामने वाले को अपने ही कार्य क्षेत्र में उनके पास में जाके कोई रोने लग जाए तो उन्हें बहुत जल्दी अपना कंधा दे देते हैं। कर्क राशि और या फिर कर्क लगन के लोग, जैसे भगवान श्री राम का कर्क लगन है, इमोशनली हो जाते हैं। इंदिरा गांधी जिनका कर्क लगन है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जी। जो बहुत सारे इमोशनली अटैच हो जाते हैं। मेरा खुद का कर्क लगन है। अच्छा। आचार्य जी, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग, मैं देखती हूँ कि 24 घंटे ही बिजनेस में चलता रहता है। मेरे बहुत ऐसे खास लोग हैं जो हर वक्त बिजनेस का ही सोचते रहते हैं कि कहाँ से पैसा आ जाए, कहाँ से बिजनेस अच्छे से चल पाएगा। तो ये बिजनेस माइंडेड राशि कौन कौन सी होती है? तुला राशि। तुला राशि जिसे बिजनेस की राशि कहा जाता है, बिजनेस माइंडेड की राशि कहा जाता है। ये कहीं पर भी जाएंगे, कहीं पर भी बात करेंगे, तो इन्हें हर बिजनेस में, हर बात में बिजनेस दिखेगा कि इस आइडिया को मैं बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर दूँ। तो आज जितने भी बिजनेस आइडिया जिनके तुरंत बिजनेस क्लिक किया है, या तो तुला राशि के लोग हैं या तुला राशि उनके लगन में बैठी हुई है। तो ऐसे लोग एक बिजनेस आइडिया को पिक करते हैं और उस आइडिया को बहुत बड़े बिजनेस में तब्दील कर देते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आचार्य जी, जो हार नहीं मानते, वो किसी भी लेवल का रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें हार नहीं माननी, उन्हें ये पता है भैया मैं रिस्क लूंगा तो ये काम हो जाएगा। ये कौन से ऐसे खास राशि वाले लोग होते हैं? सबसे ज़्यादा तो जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो है वृश्चिक राशि में।
आप इंडिया के जितने भी रिस्क टेकर देखेंगे, जिनका चंद्रमा वृश्चिक राशि का है, वह सबसे बड़े रिस्क टेकर हैं और वह बहुत बड़ी रिस्क लेते हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो किसी को नहीं बताते हैं और लास्ट मोमेंट पे बताएंगे। दे आर हायर रिस्क टेकर इन 12 राशियों में से, जिसे कहेंगे वृश्चिक राशि। कई ऐसे लोग हमने आचार्य जी देखे हैं जो ऑफिस में बड़ा सूट बूट पहने रहते हैं, मतलब बिल्कुल अच्छे से वेल मेंटेन्ड होके कोट पैंट पहन के अच्छे से रहते हैं। क्या ये कोई खास राशि होती है जो खुद को बिल्कुल सजा के संवार के रखते हैं? मकर राशि। मकर राशि या फिर मकर लगन जिनका होता है वो हमेशा घर से जब भी निकलेंगे सूट बूट होकर निकलेंगे, किसी से जातक से मिलने जाएंगे हमेशा तैयार होकर जाएंगे। अब विजय माल्या जी की राशि देख लीजिए, मकर राशि है, तो ऐसे लोग हमेशा अपने ऑफिस को भी स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखेंगे और घर पे भी रहेंगे। ऐसे लोग दिन में अलग कपड़े पहनेंगे, नाइट में सूट अलग सूट पहनेंगे और सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे तो अलग कपड़े पहन कर जाएंगे। ऐसे लोगों को अपना स्टेटस मेंटेन, अच्छे अच्छे लोगों से रिलेशन बनाना, बड़े बड़े लोगों से रिलेशन बनाना इनकी शौकीन होता है। जिस तरह से पूरे पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं ना आचार्य जी, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आप बता रहे हैं। अब डिजिटल पे लोग हमें देख रहे हैं, तो मैं इसी से रिलेटेड चीज अब आपसे पूछने वाला हूँ। डिजिटल का जमाना है, सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। पूरा दिन हम लोग उसी पे टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे अपना यूट्यूब बनाते हैं, इंस्टाग्राम बनाते हैं, लेकिन फेमस नहीं हो पाते। बहुत टाइम उन्हें हो जाता है, 2-2 3-3 4-4 साल लगा दे, लेकिन फेमस होते। कुछ ऐसे होते हैं, आज अकाउंट बनाया, आज से वीडियो डाली, महीने 2 महीने 3 महीने बाद उनके लगातार फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, एकदम से उनको एंगेजमेंट मिलनी शुरू हो जाती है। तो इसके पीछे क्या खास बात होती है कि अचानक से वो इतना फेमस हो जाते हैं, उन्हें खुद पे यकीन नहीं होता? वायु तत्व की राशियां, वायु तत्व यानी कि एयर एलिमेंट। अच्छा। एयर एलिमेंट की 3 राशियां होती हैं, 3, 7, 11, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। जी। इन्हें भगवान की तरफ से आशीर्वाद है कि आप सोशल मीडिया पे आइए और आपको आगे मैं बढ़ाऊंगा। आप देखिए कुछ लोगों का कंटेंट देखिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कुछ लोगों की एडिटिंग देखिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, फिर भी भगवान का आशीर्वाद उनके साथ में है। एक एक रील में मिलियंस उनके व्यू आ रहे हैं। तो वायु तत्व की राशियाँ जिनकी भी हैं, यदि आप वायु तत्व की राशि के लोग हैं और अभी तक आप सोशल मीडिया पे नहीं हैं, आप जाइए। भगवान विष्णु, भगवान बुध, शुक्र और शनि आपकी वेट कर रहे हैं कि आप कब आएंगे और कब मैं आपको वायु तत्व नेम एंड फेम में लेके जाऊंगा। मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आचार्य जी, बहुत से लोग हमारे बीच ऐसे भी हैं, हमारे ऑफिस में भी हैं या जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी, जो चाहते हैं कि जिंदगी बिल्कुल सुकून से चले, मतलब ज्यादा टेंशन हमें चाहिए नहीं, एक फिक्स सैलरी हो, घर में पत्नी हो, शाम को जब जाऊं तो मुस्कुराते हुए गेट खोले, अच्छा खाना मिले, बस इसी में हम खुश हैं। तो ये कौन सी राशि के लोग होते हैं? पृथ्वी तत्व के लोग, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि के लोग ऐसे लोग होते हैं जिन्हें एक फिक्स इनकम पहले चाहिए होती है। उन्हें एक ऐसा लगता है कि एक रेंट की इनकम, किराए की इनकम ऐसी हो जाए, अब बाकी चीज़ें सेकेंडरी बाद में देखेंगे। तो पृथ्वी तत्व के जो लोग होते हैं, पहले उन्हें एक स्थायी इनकम या फिक्स इनकम वो पहले भागते हैं, उसके बाद वो नेम एंड फेम या लीडरशिप की ओर जाना चाहते हैं। अच्छा शायद जी, जिस तरह से हम राशियों को लेकर अभी तक हम बात करी, हमने ग्रहों को लेकर भी बात करी, अब एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरी राशि में शेयर मार्केट का योग नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि आज मैंने अपनी राशि देखी, इसमें लिखा है कि अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो पैसा डबल। तो वो कौन सी राशि होती है जिन्हें शेयर मार्केट से सबसे ज्यादा लाभ मिलता है? शेयर मार्केट की मैं बात करूं तो पंचम हाउस, जी। जो पंचम हाउस शेयर मार्केट से, सट्टा मार्केट से देखा जाता है। बिना मेहनत का पैसा, यानी कि छठा घर। हाँ। तो ऐसा, अब शेयर मार्केट में 2 हाउस आपके लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं। पहला 5वां घर और छठा घर होता है बिना मेहनत का पैसा। जी। इन दोनों हाउस के मालिक यदि आपस में युति बनाकर एक जगह बैठ जाएं तो इसका मतलब है आपको पैसा शेयर मार्केट से आएगा ही आएगा। अच्छा। और इन शॉर्ट समझें, सूर्य और बुध ग्रह की युति बन जाए, 5वें घर का जो स्वामी है वह सूर्य ग्रह है और छठे घर का स्वामी बुध ग्रह है, तो आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाने में वो सहूलियत रहती है, लगातार उनको उसमें लाभ मिल सकता लाभ है। मिल सकता और वहीं एक चीज और होती है, लॉटरी और सट्टा। इसमें भी लोग ना राशि बहुत आजमाते हैं कि यार मेरी राशि में क्या लॉटरी और सट्टा लग सकता है, तो क्या इसके बारे में भी कुछ है? अचानक से पैसा आना, हाँ। जैसे मैंने बोला बिना मेहनत के पैसा आना, जी। तो ये शेयर मार्केट का मतलब है, या किराए की इनकम या हाँ। ब्याज की इनकम। जी। अचानक से धन आना, अचानक से पैसा आना, हाँ। लॉटरी से पैसा आना, तो इसका मतलब 8वां भाव जो आपको एक ही दिन में करोड़पति बना देता है। यदि 8वें भाव का स्वामी 11वें घर में बैठा हो दूसरे भाव से लिंक बनाकर, तो आपकी कुंडली में एकदम से पैसा आने का, लॉटरी से, सट्टे से, जुए से या 2 नंबर की इनकम से पैसा आने का योग आपकी कुंडली में बन जाता है। आचार्य जी, कई लोग ऐसे होते हैं जो अक्सर कहते हैं कि हमारे घर में आज पंखा खराब हो गया,
फ्रिज खराब हो गया, ट्यूबलाइट चलते चलते बंद हो गई, अचानक से घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है हमारे पास वो कुछ ना कुछ खराब हो रहा है। तो ये क्यों होता है और कौन सी राशियों के साथ ज्यादा होता है? ये राहु ग्रह से देखा जाता है। राहु ग्रह से। जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, यदि आपके घर पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो रहे हैं, गाड़ी का साइड का मिरर टूट गया है, आपके घर का शीशा टूट जाता है, शीशा और दर मिरर मतलब ग्लास में फ़र्क है यहाँ पे, तो और घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम बार बार ख़राब हो रहे हैं, तो इसका मतलब राहु ग्रह अब आपको ख़राब सीटिंग फैक्टर दे रहा है और वो आपको पहले से संकेत दे रहा है कि कोई ना कोई आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है, ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, तो बच के रहिएगा। तो यानी कि प्रकृति अब आपको संकेत दे रही है। अच्छा जी, घर के बाद अगर हम बात करते हैं तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि मेरे पास एक लग्जरी गाड़ी हो। हर किसी की ख्वाहिश है कि यार मेरे पास अगर कम सैलरी भी है तो उसके अकॉर्डिंग गाड़ी हो, जिसपे ज़्यादा पैसा लगता है, एक लंबी चौड़ी गाड़ी हो। तो आपके पास गाड़ी होगी या नहीं होगी, कैसे पता लग सकता है? शुक्र ग्रह, अच्छा, यदि आपके पास में शुक्र ग्रह आपको मजबूत सिग्निफिकेटर दे रहा है तो आपको बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगला देने से आपको कोई रुक नहीं सकता है। यहाँ पे एक बुध और शुक्र ग्रह की एक युति होती है जो आपको बड़ा गाड़ी और बड़ा घर दोनों प्रोवाइड करती है। आचार्य जी, गाड़ी की बात तो हो गई, ठीक है, गाड़ी आपने बता दिया कि कैसे आती है, कौन से ग्रह से देखा जाता है, लेकिन कई लोगों को हमने देखा है कि गाड़ी बार बार पंचर हो जाती है, गाड़ी बार बार खराब हो जाती है, तो क्या इसमें भी कोई बात होती है या फिर ये खामखा में लोग परेशान होते हैं? नहीं, जब भी शनि ग्रह खराब हो जाते हैं तो आपकी गाड़ी पंचर होगी, और जब शुक्र ग्रह खराब होंगे तो गाड़ी बार बार खराब होगी। अच्छा। टायर, रबड़ जो है वो शनि ग्रह से देखा जाता है, और जो गाड़ी है वो शुक्र ग्रह से देखी जाती है। यदि आपका शुक्र नीच का है, शुक्र खराब है, तो आप देखेंगे गाड़ी में खरोंचे पड़ जाएंगी, गाड़ी किसी टच हो जाएगी, गाड़ी चलते चलते आपकी खराब हो जाएगी, और टायर पंचर होता है तो शनि ग्रह कहीं ना कहीं ज़्यादा खराब होता है। अच्छा जी, अब मैं आपसे ना एक उपाय भी जानना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा एकदम आता है और अचानक से चला भी जाता है, तो ऐसी कौन सी दिक्कत उनकी कुंडली में है या कौन सा ग्रह उनका खराब है जिस वजह से ये होता है कि पैसा आया और चला गया? तो अपने पैसों को कैसे संभालेगा, इसके लिए कोई उपाय है आपके पास? दूसरे घर का स्वामी जी। यदि 8वें घर में बैठ जाए, हाँ, या फिर दूसरे घर का स्वामी 12वें घर में जाके बैठ जाए, तो ऐसे जातक के पास पैसे का आना जाना लगा रहता है। अच्छा। पैसा इसके आदमी को टिकता नहीं है, जी। पैसा एकदम से आएगा और पैसा एकदम से चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास आ जाए और पैसा आपके पास जाए नहीं, जी। तो आपको स्वीपर्स को यानी कि क्लीनर्स को आपको दूध की खीर या ठंडा दूध आपको पिलाते रहना चाहिए। मतलब आपका ये उपाय करोड़पति बना सकता है क्योंकि एक छोटा सा उपाय जी। आपको एक बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर भी निकाल सकता है। और जब बात होती है आचार्य भूषण जी के उपाय की, तो सबसे ज्यादा कारगर साबित भी होते हैं। हमने बहुत सारे रील देखे हैं आपके, जो करोड़पति बनाने के उपाय हैं या किसी तरह के उपाय जो आपने बनाए, लोगों ने करे, उन्होंने फायदा मिला। अब बात करते हैं सिविल सर्विस वालों को लेकर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो करते हैं लेकिन उनका क्लियर नहीं हो पाता, तो कौन सी राशि के लोग होते हैं? देखिए, यहाँ पे सिविल सर्विस का मतलब है किसी भी प्रकार की जॉब है तो वह छठे घर से देखी जाती है, जी। और जॉब के अंदर स्थायित्व 7वां कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया, रिश्तों में स्थायित्व भी 7वां कर देता है, तो स्थायित्व का जो घर है वो 7वां घर है। यदि छठे घर का मालिक और 7वें घर का मालिक एक साथ में युति बनाकर बैठ जाता है तो आपकी नौकरी में स्थिरता होगी, नौकरी पक्की होगी। और इसके साथ में 2 ग्रह ऐसे हैं, सूर्य और गुरु ग्रह, जो आपको ये दिखाते हैं कि आपको गवर्नमेंट से प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, अच्छा। गवर्नमेंट से आपको बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो ये हर जातक की एक अलग अलग कुंडली है, जिसको देख के बताया जाता है कि आपको प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए या आपको सरकारी नौकरी में जाना चाहिए। यदि सूर्य गुरु आपकी फेवर में नहीं बैठे हैं तो आपको सरकारी नौकरी में नहीं जाना चाहिए, आपको प्राइवेट नौकरी में जाना चाहिए। आपकी जॉब बड़ी होगी या छोटी होगी, ये भी हम देख के बता सकते हैं। छठे घर का संबंध यदि 7वें घर से नहीं बन रहा है तो आपकी जॉब छोटी होगी। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल और, जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या मेरे लिए जॉब सही है, क्योंकि ना लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, उन्हें लगता है कि मैं जॉब करूंगा तो सब सही चलेगा, किसी को लगता है कि नहीं यार जॉब नहीं करनी, बिजनेस करना है। तो ये कौन सी राशि के लोग होते हैं जिनका माइंड ना डाइवर्ट रहता है, एक जगह टिक नहीं पाता, डिसीजन नहीं ले पाते हो? देखिए, यहाँ पर फिर एक कुंडली देखकर ही इसको बताया जाता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि जो कन्या राशि के लोग हैं वह जॉब लवर होते हैं, और जो तुला राशि के लोग हैं वो बिजनेस लवर होते हैं। जी। तो मान लीजिए कि आपका बिजनेस भी आप कर रहे हैं और तो फिर आपको अपना बिजनेस करने का सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। कई बार कन्या राशि के लोग बिजनेस कर लेते हैं, तो ऐसे जातक को अपना बिजनेस करने का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। इन्हें अपना बिजनेस जॉब के तरीके से करना पड़ेगा। देखो, आप देखते होंगे कई बार बहुत सारी दुकानों के बाहर या शोरूम के बाहर लिखा होता है खुलने का समय 10 बजे और बंद करने का समय 7 बजे। तो वह उसी स्टाइल से काम करेंगे तो उनके पास जातक ग्राहक आएंगे। यदि वह दुकानों का लिमिटेड टाइम कर देंगे तो उनका काम नहीं चलेगा। और उसी प्रकार से यदि कन्या राशि वाले लोग तुला राशि वाले लोग जॉब करते हैं तो उन्हें अब जॉब
जॉब के स्टाइल से नहीं, बिजनेस के स्टाइल से करनी है। तो उन्हें अच्छा। बॉस को, जब तक बॉस वहाँ बैठे हैं तब तक उनको घर पे नहीं जाना है। यदि बॉस से पहले वो घर पे चले गए तो बॉस उनको जॉब से निकाल भी सकता है। जी। तो ये आपकी कुंडली में योग है। तो ये छठा घर और सातवां घर भी हमें बताता है। तो ये मेरे कहने का मतलब है, बाकी लोगों की तरह देखिए मैं उस अभियान में लगा हूँ हाँ। जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी आपको डिसीजन देगी, आपको निर्णय देगी। तो दोस्तों आप ये समझेंगे कि एक छोटा सा उपाय सबके लिए बराबर काम करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए कुंडली का विश्लेषण बहुत कुंडली का जरूरी है। विश्लेषण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे भी मालूम है कि मैं एक अभियान में लगा हूँ, मैं आपको योग बताने में लगा पड़ा हूँ। जी। मुझे हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, लेकिन जी। जीत हमारी ही होगी। बिल्कुल आचार्य जी, और जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे थे शुरू से वो समझ चुके होंगे, क्योंकि ज्योतिष को लोगों ने एक तरह से ना डर भी बना दिया है। उन्हें लगता है कि यार ज्योतिष के पास जाएंगे तो शायद हम कुछ गलती होगा, लेकिन आप जिस तरह से समझा रहे हैं, जिस तरह से बताया आपने, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, चीज़ों को बताया गया। अब जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं आचार्य जी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे एक लास्ट मैसेज ऐसा जो लोगों की लाइफ को बदल सके? देखिए मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि हमारी कुंडली में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी भी काम को हाथ लगाते हैं तुरंत उनके काम बनने लग जाते हैं। तो इसका मतलब कर्मेश आपका बहुत अच्छे धन बैठा हुआ है। कुछ लोग बहुत अच्छे भाग्य को लेकर आए हैं, यानी कि उनका भाग्य का मालिक बहुत अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है। तो ये उनके पिछले जन्म के कर्म हैं, उनके पूर्वजों के कर्म हैं। तो हो सकता है वे आपके साथ में नहीं हो, आपने अपने पूर्वजों ने जाने में या अपने पिछले जन्म में जाने में कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। तो अभी आप उन ग्रहों को, यदि अपने शत्रु ग्रहों को बना लेते हैं, ऐसे कुछ कर्म कर लेते हैं जो आपके पेंडिंग पड़े हैं, जो ग्रह आपसे नाराज हैं, तो आप अपने चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। जी। तो इसके लिए आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास, एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है। अब हर आदमी अपने आप को बेस्ट कहता है, तो मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ चेंज की है। मैंने जी। आज अपने आप को अरबपति खरबपति बनाया है, और मैं वो एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसने डंके की चोट पे अपने आप को साबित किया है, ट्रू किया है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपने मेरे को भी सुना, आप लोगों को भी सुनिए। किसी के पास जाने से पहले उसको पहले सुनिए, बिल्कुल सर। उनके चेहरे के भाव समझिए, उससे कॉन्फिडेंस समझिए कि कोई बनावटी बातें कर रहा है या कोई एक्चुअल बातें कर रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी एक धर्म का विषय है, बिल्कुल। एक अपने आप को समझने का विषय है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी उपाय से भी ज़्यादा कोच का काम करती है, समझने का काम करती है। जैसे मैंने जी। आपको बताया कि आप जॉब भी करते हैं तो आपको बिजनेस के तरीके से करना पड़ेगा। अब आप बिजनेस भी करते हैं तो आपको जॉब के तरीके से करना पड़ेगा। तो ये उपाय से भी ज़्यादा चीज़ें आपको बताती हैं, आपको एक गाइड करती हैं कि आपका काम करने का तरीका, आपको चीज़ें इस तरीके से आप कब, कहाँ, कैसे, क्या कैसे करना है। अब कुछ लोगों की मैं बताता हूँ, ऐसे एक दिन की कुंडली होती है, जी। एक रात की कुंडली होती है। यदि आपको दिन में काम सूटेबल करेगा या रात में काम सूटेबल करेगा, आपको वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए या वर्क फ्रॉम ऑफिस करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे पास बहुत सारे जातक ऐसे भी आते थे जो वर्क फ्रॉम होम करते थे। अब बोलते कि सर हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है कि हम घर से काम ही करेंगे, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, आप ऑफिस बना नहीं सकते। तो मैंने बोला आप घर पे जब भी काम करें तो आपको एक प्रॉपर ऑफिस बनाना पड़ेगा। आप कुर्ते पजामे में या नाइट सूट में बैठ के काम नहीं कर सकते। अच्छा। कि आपको, क्योंकि आपका वर्क फ्रॉम होम लिखा ही नहीं हुआ है। बिल्कुल। आप जब भी घर पे भी बैठें तो एक मार्केट से एक राउंड लगा के फिर बैठें, और एक टेबल चेयर आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे आप कोट पैंट में सूटेड बूटेड होकर बैठे, ऐसे बैठे कीजिए। आपको एक ब्रेक लंच करना है या जब ऑफिस छोड़ते तो ऐसे ही छाना, ऐसे नहीं कि जब भी मन किया घुस गए घर के अंदर, जब भी मन किया अरे भाई फिर मेरे लिए चाय लेकर आओ, अभी भाई मेरे लिए लेकर आओ, तो ऐसा आपको नहीं करना। जैसे ही उन्होंने ये किया उनका काम चल पड़ा। तो एस्ट्रोलॉजी एक कोच की तरह काम करती है, एक आपको ये वो आपको आपका जो काम रुका हुआ है वह आपका करवाता है। और मुझे लगता है कि अगर किसी को भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद अपने जीवन को बदलना है तो लव भूषण जी हमारे साथ हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और मैंने कई प्रोग्राम्स आपके साथ किए हैं और काफ़ी आपके बारे में जाना है, तो मुझे लगता है कि वाकई में लोगों को आपसे सीखने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करते हैं जो रिपोर्ट बताती है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। बहुत अच्छा लगा सर। तो मैं एक लाइफ चेंजिंग रिपोर्ट हमने ऐसा शुरू किया है जिसमें बहुत सारे लोग मेरे से मिल नहीं पाते हैं, मेरा बहुत सारा वेटिंग पीरियड है। तो आप लाइफ चेंजिंग रिपोर्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, तो हम आपकी पूरी की पूरी कुंडली आपके सामने खोल के रख देंगे कि अभी आपके साथ में क्या चल रहा है और ये जो समस्या आ रही है उसके पीछे का कारण क्या है। अच्छा जी, जैसे अभी लाइफ चेंजिंग रिपोर्ट के बारे में बताइए, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जब ज्योतिष के ऊपर हम बातें कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी होगा, मेरा भी आया है, तो क्या वो ज्योतिष आप सिखाते भी हैं जिस तरह से आप चीज़ें बता रहे हैं? जी, मैंने अभी ज्योतिष को सिखाना आरंभ किया है। तो ये ज्योतिष को सिखाना मैंने इसलिए आरंभ किया है कि हमारे भारत में जो प्राचीन ज्योतिष जिन्होंने सीखा था
वह इनके रहस्यों को अपने साथ में लेकर चले गए। अच्छा। तो ये मेरी बड़ी अच्छी खुशकिस्मती थी कि मेरे गुरुजी ने मेरे को एस्ट्रोलॉजी के बारे में वो गूढ़ रहस्य बताई, वो सब चीज़ें बताई जिन्हें मैं आज एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जी। लोगों को समस्याओं का सोल्व कर रहा हूँ। तो आज मेरे मन में ये इच्छा है कि हम भारतवंशी पूरे विश्व में राज करें, तो ये सनातन धर्म का डंका घर घर में बजे। तो इसको लिए मैंने एस्ट्रोलॉजी को सिखाने का एक प्रण लिया है, जिसमें जितना मेरे को ज्ञान नॉलेज मेरे गुरु ने दी है, जी। मैं कोशिश करता हूँ कि वह सभी चीज़ें मैं सामने वालों को सिखाऊं। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और इतना अच्छा ये पॉडकास्ट गया है, लोग इसे बहुत पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। नमस्कार सर।